आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज की। गेम वैसे तो 24 अक्टूबर 2005 में रिलीज हुई थी, पर इसकी कहानी 1998 पर बेस्ड है। इसके इवेंट्स GTA 3 के पहले के हैं। अगर आपको GTA 3 की कहानी के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके GTA 3 की स्टोरी देख सकते हैं, और मैं GTA 3 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे तो लिबर्टी सिटी से जुड़ी बहुत सी कहानी है, पर इस कहानी ने बहुत कुछ बदल दिया था जब लियोन फैमिली में एक ट्रस्टेड वाइस गाय टोनी सिप्रियानी को लियोन सैल्वाटोर द्वारा एक मेड मैन का मर्डर करने और कुछ टाइम तक छुपे रहने के लिए कहा गया था। जिसके 4 साल बाद टोनी लिबर्टी सिटी वापस आता है और देखता है कि लिबर्टी सिटी में बहुत कुछ ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है और अब टाइम है चीजों को सही करने का। गाइस, कहानी कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए हम पहले कहानी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लिबर्टी सिटी में 5 मेजर गैंग है, जिसमें सबसे पहले लियोन फैमिली, सिंडेको फैमिली, फॉरेली फैमिली, सिसिलियन माफिया और याकुजा है। इसके अलावा कुछ माइनर गैंग्स भी है जैसे ट्राइड्स, कोलंबियन कार्टल, डियाब्लो और यार्डीज। और जितनी भी मेजर गैंग्स हैं सभी की अपनी अपनी अलग अलग टेरिटरी है। और दोस्तों, मैं चैनल पे GTA सीरीज की सभी गेम्स कवर कर रहा हूँ। कहानी का प्रोटोगनिस्ट टोनी सिप्रियानी, जो 4 साल पहले सैल्वाटोर के कहने पर किसी अननोन मैन को जान से मार के शहर से भाग जाता है। अननोन मैन के बारे में गेम में ज्यादा बताया नहीं गया है। टोनी 4 साल बाद अपने घर लिबर्टी सिटी वापस आता है और अपने बॉस लियोन सैल्वाटोर के पास पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वेंसेंजो, जो अब सैल्वाटोर के लिए काम करता है, टोनी के एब्सेंस में अब वेंसेंजो लियोन फैमिली में हाई रैंक पर काम करता है, जहां 4 साल पहले टोनी काम किया करता था। और ये देख के टोनी को अच्छा नहीं लगता। सैल्वाटोर वेंसेंजो से टोनी को लिबर्टी सिटी में रीसेटअप करने और टोनी को अपने लिए लो रैंक से काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद वेंसेंजो टोनी से अपने लिए कुछ मिशन करवाता है और एक मिशन के दौरान सिंडेको फैमिली के कुछ नंबर्स ऑफ मेंबर्स को मारने के लिए कहता है। और विंसेंजो टोनी को बताता है कि लियोन फैमिली का एक फॉर्मर मेंबर जेडी, जो अब सिंडेको फैमिली के लिए क्लब में बारटेंडर का काम करता है, और जेडी लियोन फैमिली को फिर से रिज्वाइन करना चाहता है, जो उन्हें सिंडेको फैमिली के सीक्रेट बताने में मदद भी कर सकता है। इसलिए टोनी जेडी से मिलकर इस बारे में बात कर लेता है। विंसेंजो टोनी को उसकी एक फुली ड्रग से लोडेड कार को लाने के लिए कहता है, पर टोनी के कार के पास पहुंचते ही वहां पुलिस आ जाती है, पर टोनी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये विंसेंजो का टोनी को अरेस्ट करवाने के लिए एक सेटअप था, जिसकी वजह से अब टोनी विंसेंजो के लिए काम करना छोड़कर जेडी के साथ काम करना शुरू कर देता है। लिबर्टी सिटी वापस आने के बाद टोनी पहली बार अपनी माँ से मिलने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा है और अब टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जब से टोनी शहर छोड़ के भागा था, क्योंकि टोनी की माँ को लगता है कि उसका बेटा उसके बाप की तरह स्ट्रांग नहीं है और एक डरने वाला इंसान है। इसलिए टोनी अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए लिबर्टी सिटी की छोटी क्रिमिनल गैंग ट्राइड की कुछ डील्स पर अटैक करता है और कुछ इलीगल कार रेस भी करता है। पर इन सब का उसकी माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी माँ टोनी को मरवाने के लिए हिटमैन हायर करती है, पर टोनी सबको मार के वहां से बच निकलता है। जिसके बाद अब टोनी फिर से डायरेक्ट सैल्वाटोर के लिए काम करना शुरू करता है, जहां सैल्वाटोर के लिए काम करते करते टोनी के रिलेशन सैल्वाटोर और उसकी वाइफ मारिया के साथ बढ़ने लगते हैं और टोनी मारिया के लिए भी कुछ मिशन करता है, जिसके दौरान मारिया टोनी को पसंद करने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को मारने को कहती है, क्योंकि वो मारिया को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता था। मारिया टोनी को ब्लैकमेल करके सैल्वाटोर से छुप के अपने लिए कुछ और काम करने के लिए भी कहती है, जिसमें कुछ इलीगल कार रेस भी शामिल होती है। टोनी धीरे धीरे अपनी पुरानी रिस्पेक्ट रीगेन करने लगता है और इसी दौरान जेडी टोनी को कॉल करके बताता है कि सैल्वाटोर को क्लब से निकलते वक्त सिंडेको मेंबर्स ने किडनैप कर लिया है और सिंडेको सैल्वाटोर को मारने ही वाले होते हैं, पर टोनी वहां पहुंच के सैल्वाटोर को बचा लेता है। जिसके बाद लियोन सैल्वाटोर इस बात का बदला लेने के लिए उनके क्लब में घुस के क्लब में मौजूद सभी सिंडेको मेंबर्स को मार देता है, जिसमें टोनी सैल्वाटोर को कवर करता है। कहानी में आगे बिग माफिया फैमिली, सिजिलियंस, बाकी सभी माफिया फैमिली के बीच पीस को ब्रेक करके एक वॉर स्टार्ट करवाना चाहती है ताकि खुद पावर में आ सके और सिटी पर रूल कर सके। इसीलिए टोनी सिजिलियन फैमिली में हाई रैंक्ड मोसिमो टोरिनो का पीछा करता है ताकि उनका प्लान जान सके। इसलिए टोनी छुप के मोसिमो की कन्वर्सेशन सुनता है, जहां मोसिमो पहले एक लिबर्टी सिटी की स्मॉल क्रिमिनल गैंग डियाब्लो से मिलता है और उसके बाद ट्राइड्स गैंग से मिलके प्लान में मदद करने के लिए डील करता है। ट्राइड्स के लोग टोनी को छुपा देखकर उस पर अटैक कर देते हैं, पर टोनी वहां से बच निकलता है और इन सब के बाद जेडी को ये सब मदद करने के लिए हाई रैंक पे प्रमोट किया जाता है और एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां टोनी हैमफिस्ट से मिलता है। हैमफिस्ट सैल्वाटोर के लिए साइड मिशन करता है और सेरेमनी में जाते वक्त हैमफिस्ट जेडी को कार में शूट कर देता है, क्योंकि उसे जेडी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और उसे पता है कि आज नहीं तो कल जेडी लियोन फैमिली को भी धोखा दे सकता है। जिसके बाद टोनी जेडी की बॉडी को ठिकाने लगाता है और कहानी में आगे एक बार फिर विंसेंजो टोनी को कॉल करता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए टोनी को फोर्सफुली मिलने के लिए बुलाता है, जहां पहुंचकर पता चलता है कि ये सब विंसेंजो का टोनी को मारने का सिर्फ एक ट्रैप होता है।
पर इस बार टोनी विंसेंजो के सभी आदमियों को मारने के बाद विंसेंजो को भी मार देता है और मीटिंग खत्म करता है। अब ट्राइड्स और डियाब्लो लियोन फैमिली पर प्रेशर बनाने के लिए अटैक शुरू करते हैं, जिस वॉर की वजह से सिटी में बहुत नुकसान होने लगता है। सैल्वाटोर को मारने के लिए उसे ट्राइड्स और डियाब्लो द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, पर टोनी अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए ट्राइड गैंग पर अकेला हमला करके सैल्वाटोर की जान बचा लेता है और थोड़े टाइम तक छुपे रहने के लिए दोनों स्टॉन्टन आइलैंड चले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सिटी के मेयर रॉजर हॉल ने शहर में हुई सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह के पीछे सैल्वाटोर को ब्लेम किया है, जिसकी वजह से सैल्वाटोर मेयर रॉजर हॉल को मारने का ऑर्डर देता है और टोनी ठीक ऐसा ही करता है। मेयर हॉल के मरने के बाद टोनी और सैल्वाटोर मेयर के असिस्टेंट्स को किडनैप करते हैं, जिससे पता चलता है कि सिसिलियन माफियाज फॉर्लिस फैमिली को कंट्रोल करके सिटी के बिग क्राइम फैमिली के बीच वॉर स्टार्ट करवाना चाहती थी, ताकि वॉर खत्म होने के बाद खुद सिटी टेक ओवर कर सके। और ये सब करते करते टोनी लियोन फैमिली में वापस अपनी पुरानी रेपुटेशन रीगेन करता है। इसीलिए टोनी की माँ उसे कॉल करती है और बताती है कि उसे टोनी पे बहुत प्राउड है। मेयर हॉल की डेथ होने के बाद अब मेयर के लिए री इलेक्शन होते हैं। सैल्वाटोर को पता चलता है कि मेयर हॉल फॉर्लिस फैमिली के लिए काम करता था और जो अब री इलेक्शन होंगे उसमें भी फॉर्लिस फैमिली की तरफ से ओडोनोवन कैंडिडेट होने वाला है। ओडोनोवन भी फॉर्लिस फैमिली के लिए ही काम करता है, इसलिए सैल्वाटोर अपनी तरफ से डोनाल्ड लव को कैंडिडेट बनने के लिए कहता है। गाइस, डोनाल्ड लव लिबर्टी सिटी का मल्टी बिलियनर होता है और इलेक्शन को डोनाल्ड लव के फेवर में करने के लिए टोनी डोनाल्ड की पूरी मदद करता है और टोनी डोनाल्ड लव के कुछ मिशन भी करता है। और इलेक्शन में जीतने के लिए अब टोनी फॉर्लिस फैमिली को वीक करने और लियोन फैमिली का डोमिनेशन रीगेन करने के लिए फॉर्लिस फैमिली पर अटैक करता है। और इन्हीं दौरान ओडोनोवन के हाथ कुछ ऐसे प्रूफ्स लग जाते हैं जिससे डोनोवन साबित कर सकता है कि डोनाल्ड लव के क्रिमिनल टोनी सिप्रियानी और लियोन माफिया फैमिली के साथ लिंक है। इसलिए टोनी उन सभी प्रूफ्स को हासिल करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रूफ्स डिस्ट्रॉय करने के बावजूद डोनाल्ड और टोनी की दोस्ती मीडिया में रिवील हो जाती है और डोनाल्ड इलेक्शन हार जाता है। इलेक्शन में अपना सारा पैसा लगाने की वजह से डोनाल्ड लव बैंकरप्ट हो जाता है। And now I'm ruined, bankrupt, $20 million in the hole, gone, bankrupt, done. Arrivederci, bankrupt. आगे डोनोवन के मेयर बनने के बाद उसके ऑर्डर पर सैल्वाटोर को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर आगे कहानी में हमें पता चलता है कि सैल्वाटोर के अरेस्ट होने के पीछे सिंडाको माफिया के लीडर पॉली सिंडाको का हाथ होता है। टोनी सैल्वाटोर के अरेस्ट होने का रिवेंज लेने के लिए पॉली सिंडाको का पीछा करता है और उसे बोट से सिटी क्रॉस करते वक्त मार देता है। Ladies and gentlemen, Paulie Sindaco has left the building. कहानी में आगे डोनाल्ड लव टोनी को कॉल करके अपने फ्लॉप हाउस मिलने बुलाता है, जहां डोनाल्ड लव बताता है कि उसके पास फिर से अपनी वेल्थ रिगेन करने का एक प्लान है, जिसके लिए डोनाल्ड लव चाहता है कि उसके फॉर्मर मेंटर और पुराने दोस्त एवरी, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर होता है और स्टॉन्टन आइलैंड अपने रियल एस्टेट प्लान पे काम करने के लिए आता है। डोनाल्ड टोनी के साथ मिलके एवरी के रियल एस्टेट प्लान्स को चोरी करने का प्लान बनाता है, जिसके बाद डोनाल्ड टोनी को एवरी को मारने का ऑर्डर भी देता है। पर एक रिपोर्टर नेट बर्नर टोनी और डोनाल्ड को एवरी को मर्डर करते देख लेता है और कुछ फोटोज ले लेता है, जिसके लिए अब टोनी उस रिपोर्टर का भी मर्डर कर देता है। एवरी के रियल एस्टेट के प्लान की वजह से डोनाल्ड लव अब अपनी वेल्थ दोबारा से रीगेन करता है। कहानी में आगे टोनी तोशिको कासिन के लिए भी थोड़े बहुत मिशन करता है। तोशिको कासिन याकुजा गैंग की लीडर होती है। तोशिको कासिन के मिशंस के बारे में इस वीडियो में दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसका कहानी पे कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सैल्वाटोर की जेल से बेल होती है, पर सिसिलियन माफिया ये नहीं चाहती कि सैल्वाटोर कोर्ट तक पहुंचे, इसलिए टोनी सिसिलियन के अटैक से सैल्वाटोर को बचा के कोर्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। और इसीलिए सिसिलियन हेड मोसिमो टोरिनी नहीं चाहता था कि सैल्वाटोर के ऊपर से चार्जेस को हटाया जाए, इसीलिए मोसिमो मेयर डोनोवन को किडनैप करके पोर्टलैंड रॉक ले जाता है। सैल्वाटोर और टोनी मोसिमो का पीछा करते हुए पोर्टलैंड रॉक तक पहुंचते हैं, जहां टोनी मेयर की जान बचाता है और मोसिमो को मार के क्राइसिस ओवर करता है। और सैल्वाटोर टोनी के इन सभी कामों की वजह से बहुत खुश होता है और उसे थैंक्स करता है। और इसी के साथ GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज गेम का एंड होता है।
वैसे दोस्तों गेम में कुछ और भी साइड मिशंस होते हैं, पर मैंने वो स्टोरी में डिस्कस नहीं किए क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर होने की वजह से कहानी कंफ्यूजिंग हो सकती है और कहानी पर कुछ ज़्यादा डायरेक्ट असर होता नहीं है। और इसी के साथ GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज़ की स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी।